आइए जानते हैं अघोरियों के बारे में। आज हम जानेंगे कि अघोरी किस तरह की साधना करते हैं। सेकंड, साधना करने के लिए शव यानी डेड बॉडी कहाँ से लाते हैं। थर्ड, उनकी साधना में कितनी शक्ति या ताकत होती है। फोर्थ, अघोरी रहते कहाँ हैं। फिफ्थ, अघोरी खाते क्या हैं। सिक्स, अघोरियों की दिनचर्या यानी वो पूरे दिन क्या करते हैं। और अघोरी कौन होते हैं, आइए जानते हैं। अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है और इस पंथ का पालन करने वाले को हम अघोरी कहते हैं। अघोर पंथ की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कपालिक संप्रदाय के बराबर इनको माना जाता है। अघोरियों को इस पृथ्वी पर शिव जी का एक जीवित रूप माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में से अघोरी भी उनका एक रूप है। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना रहस्यमय भी। अघोरी का मतलब होता है जो बहुत ही सरल सहज, जिसके मन में कोई भेदभाव ना हो। वे सड़ते हुए मांस को भी जितने आनंद के साथ खाते हैं उतने ही अच्छे से एक भोजन को खाते हैं। ये जिससे खुश हो जाएं उसे सब कुछ दे देते हैं और गुस्सा होने पर सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि अघोरी दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। आइए जानते हैं अघोरियों से जुड़े कुछ रहस्य। अघोरी मुख्य रूप से 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में सबके ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके सब साधना की तरह ही होते हैं। इस साधना का मूल रूप शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पैर होता है। इस साधना में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। शव और शिव साधना के अलावा तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ यानी जिस स्थान पर शवों का दाह संस्कार किया जाता है उसकी पूजा की जाती है। उस जगह पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में मांस मिदरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। आखिर अघोरी शव साधना के लिए शव यानी डेड बॉडी कहाँ से लाते हैं। हिंदू धर्म में आज भी किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, सांप काटने से मरे हुए लोग या सुसाइड करने वाले लोगों की बॉडी को जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया या गंगा में बहा दिया जाता है। पानी में बहा देने से ये शव डूबने के बाद हल्के होकर ऊपर पानी में आकर तैरने लगते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं डेड बॉडी को पानी से निकालते हैं और अपनी तंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं अघोरियों की साधना में कितना बल होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। ये बातें पढ़ने सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इन्हें पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। उनकी साधना को कोई चुनौती भी नहीं दी जा सकती। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वो बहुत ही हठी होते हैं। अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। गुस्सा हो जाएं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती हैं, जैसे वो बहुत गुस्सा हो, लेकिन उनका मन उतना ही शांत भी होता है। काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी गले में धातु की बनी नरमुंड की माला पहनते हैं। आखिरकार अघोरियों के रहने का स्थान कहाँ होता है। अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं, जहाँ एक छोटी सी धूनी जलती रहती है। जानवरों में वो सिर्फ कुत्ते पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके अनेक शिष्य रहते हैं जो उनकी सेवा भी करते हैं। अघोरी अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। वे अगर किसी से कोई बात कह दे तो उसे पूरा करते हैं। आखिर अघोरी क्या खाते और पीते हैं। अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को खाते हैं, मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए वे शमशान में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। शमशान में साधना शीघ्र और बहुत ही फलदायक होती है। शमशान में साधन मानव जाता ही नहीं, इसलिए उनकी साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनके मन से अच्छे बुरे का भाव निकल जाता है, इसलिए वे प्यास लगने पर खुद का मूत्र भी पी लेते हैं। आइए जानते हैं एक अघोरी की दिनचर्या क्या होती है। अघोरी ज़्यादातर पूरी दुनिया से अलग रहते हैं। वे अपने आप में मस्त रहने वाले, दिन के समय सोने वाले और रात के समय शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते, ना ही ज़्यादा बातें करते हैं। वे अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र जाप करने में ही लगे रहते हैं। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो दूसरी शक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। ये साधनाएं शमशान में ही होती हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाटी ऐसे हैं जहाँ तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत ही जल्द मिलता है। ये हैं तारापीठ का शमशान पश्चिम बंगाल, कामाख्या पीठ का शमशान असम, त्र्यंबकेश्वर का शमशान नासिक और उज्जैन का शमशान मध्य प्रदेश।